हम तो इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो नाहक इधर उधर परेशान होकर घूमते हैं, इस पे उस पे भरोसा करते हैं। जब हमने पहले भी कहा कि विधाता जब वाम होंगे कहीं कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। आप हनुमान जी की शरण में जाइए। और इसीलिए मेरे मुख से जो शब्द निकलता है, भले ही गोस्वामी जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के का एक पाठ है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आतुर दौड़ी महासुख दीजिए। क्या हनुमान जी आतुर होकर दौड़ के आते हैं और भक्तों को महासुख देते हैं? ये बिल्कुल सत्य बात है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये उनका अनुभव सत्य है कि हनुमान जी आतुर होकर दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों को महासुख प्रदान करने के लिए। लेकिन जो हमारी पुकार है, जिन शब्दों को हम कहते हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिस पाठ को हम करते हैं, वो सिर्फ शब्द मात्र ना हो करके हमारे हृदय की अतल गहराइयों से निकले, हमारा रोम रोम ये पुकार रहा हो। जब हम कहें कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तो हमारा रोम रोम से यही बातें प्रतिध्वनित हो रही हों कि हनुमान जी महासुख प्रदान करते हैं और सभी सुख हनुमान जी के शरण में जाने के बाद प्राप्त हो जाता है। चाहे वो इस लोक का सुख हो, चाहे पारलौकिक सुख हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। जब हमारा रोम रोम ये पुकारता है तो निश्चित ही हनुमान जी आतुर दौड़ी महासुख दीजिए। वो आतुर होकर दौड़े चले आते हैं आपको महासुख प्रदान करने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ ये पाठ रस्म अदायगी भर है, सिर्फ क्रिया भर है, हालांकि हम क्रिया भी करते रहें तो उसका भी एक फल मिल ही जाता है, क्योंकि भगवान शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी, और उसमें क्रिया की भी प्रधानता दी गई है। अगर भाव शून्य भी अगर पूजा हो गई, क्रिया द्वारा भी हो गई, तब भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी। लेकिन उसमें अगर भाव जुड़ जाए, एक पुकार जुड़ जाए, तब तो वास्तव में आतुर दौड़ी महासुख दीजिए ये सत्य हो जाता है। और गोस्वामी जी ने जितनी बातें लिखी हैं वो सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, वाक्य मात्र नहीं है, ये उनका अनुभव सत्य है। और जैसे जैसे ये बातें आपका अनुभव सत्य बनने लगेंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हनुमान जी कितनी जल्दी कृपा करते हैं, हर क्षण कृपा करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं हनुमान जी के, ऐसे ऐसे साधक हैं जिनका कहना है कि हनुमान जी, जबकि जीवन का ये अंग है, सुख दुख विपत्ति ये सब आते जाते रहते हैं, ऐसा कहा गया है, जीवन का इसको अंग मान लिया गया है। लेकिन फिर भी जो हनुमान जी के साधक हैं उनका कहना है कि ये जो विपत्तियाँ हैं एक तो आती नहीं है, आ भी गई तो यकीन मानिए बहुत देर तक वो ठहरेंगी नहीं। संकट से हनुमान छुड़ावे, इन संकट से हनुमान जी तुरंत छुड़ा देते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। बहुत सारे भक्तों की एक जिज्ञासा रहती है, क्योंकि हनुमान भक्ति पे जब हम बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं, हनुमान जी के विग्रहों का दर्शन करते हैं, कई संत महात्माओं को सुनते हैं, तो ऐसे में अगर भक्ति नई नई है तो एक जिज्ञासा सामान्य तौर पे मन में उठती है कि हम कौन सा पाठ करें। क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुन ली हैं, हनुमान जी के इतने सारे पाठ हैं, इतने सारे मंत्र हैं, इतनी सारी पूजा पद्धतियां हैं, इतने सारे उपाय हैं, हम कौन सा करें। भक्ति नई नई है, स्वाभाविक है कि फिर इसमें आप थोड़े संशय में पड़ेंगे। नई नई भक्ति है तब की हम बात कर रहे हैं। जो भक्त हैं हनुमान जी के, जो इस मर्म को समझते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ईश्वर के कथा प्रसंग में जिसको आनंद आता है वो ईश्वर का भक्त है। ये नवधा भक्ति में बातें कही गई हैं। और ये भक्ति का संवर्धन हो कैसे, इसके लिए खाद पानी का जो काम है वो ये कथा प्रसंग ही करता है। जब हम हनुमान जी के विभिन्न कथाओं का श्रवण करते हैं, विभिन्न संतों के माध्यम से अलग अलग बातें सुनते हैं, उसके बाद इस भक्ति का संवर्धन होता है। हमारे हृदय में ये भक्ति और ज़्यादा मजबूत होती है, और इसका लक्ष्य एकमात्र यही है। नहीं तो आप हनुमान जी के किसी एक मंदिर में ही चले जाएं, वहीं दर्शन हो गया, काफ़ी है। लेकिन जितने ज़्यादा हम विग्रहों का दर्शन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाते हैं, अलग अलग संतों की हम वाणी सुनते हैं, इसका एक मात्र उद्देश्य है कि हमारे भीतर जो भक्ति है ये मजबूत होती जाए,
तभी जैसा कि हमने शुरू में कहा कि फिर हम जिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, जिन मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे, वो सिर्फ शब्द मात्र नहीं रहेंगे, आपका अनुभव सत्य बन जाएगा, आपका निज अनुभव बन जाएगा। और उसके बाद आपके जीवन की जो तमाम कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होने लगेंगी। गोस्वामी जी ने बस यूं ही नहीं लिख दिया कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे कि जो हनुमान जी के शरण में है और जिस पे हनुमान जी कृपा है उसके लिए सब सुगम हो जाता है। ये गोस्वामी जी का अनुभव सत्य है और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, साधक हैं जिनका ये अनुभव सत्य है। इसीलिए आप जितने सारे उपाय देखते हैं, सुनते हैं, कथा प्रसंगों को सुनते हैं, इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पे कई बार बातें हुई हैं, काफ़ी संतों से भी बातचीत हुई कि बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारे नियम हैं, पूजा पद्धतियां हैं, हम किसको करें। तो एक निचोड़ के तौर पे अगर हम बताएं तो सभी संतों का एक मत से कहना है कि जैसे हमारा इष्ट एक होता है, इष्ट एक है, उसी प्रकार से कोई ऐसा पाठ हो जो हम नियमित करते हो, यानी उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आती हो, कोई हम उसमें नागा ना करते हो, उसको हम विराम ना देते हो। जैसे हनुमान चालीसा अगर हम नियमित पढ़ते हैं तो इसको नियमित ही पढ़ना है आपको, और अन्य जो पूजा पद्धतियां हैं वो समय समय पे आपको उसमें जोड़ लेना है। अब जैसे किसी साधक से, किसी संत से आपने किसी मंत्र के बारे में सुन लिया और वो मंत्र आपको आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, लग रहा है कि हनुमान जी की प्रेरणा से अब तो इसको जपना है, तो जितने दिनों का आपका अनुष्ठान लेना है उतने दिनों तक उसको जपिए। यानी एक बार में कोई एक उपाय कीजिए जो आपके लिए रुचिकर हो, जो आपको लगता है कि आपके सामर्थ्य में है, आपके लिए ज़्यादा श्रम साध्य नहीं है, इसको आप कर लीजिए। लेकिन एक ऐसा पाठ, कोई एक ऐसा मंत्र ऐसा हो जो नियमित आपको चलता हो। बहुत सारे साधुओं को कहना है कि हनुमान चालीसा तो कभी वो छोड़ते ही नहीं है, सुंदरकांड समय समय पे पढ़ लेते हैं। जब इस तरह की प्रेरणा आई, एक मस्ती आई, तो उसका अनुष्ठान भी ले लिया, 21 दिन का ले लिया, 41 दिन का ले लिया, या रोज़ ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं। या ऐसा ही बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं कि हनुमान अष्टक तो कभी छोड़ते ही नहीं है। कुछ लोग हनुमान बाहुक भी नहीं छोड़ते। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में इन सभी जो पाठ हैं इसकी रचना की है और सभी विशेष फलदायी हैं। ऐसा नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम इसे करेंगे तो क्या मिलेगा, बल्कि आप किसी भी पाठ को श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको सर्व फल दे देगा। जैसे हनुमान चालीसा है, जिसको हमने कई बार कहा है कि सर्वश्रेष्ठ है। हमने क्या कहा है, बहुत सारे संतों ने कहा है, निचोड़ बता दिया है इसको। सभी ग्रंथों का, उपनिषदों का, पुराणों का निचोड़ रामचरितमानस है और उसका निचोड़ सुंदरकांड है और उसका निचोड़ हनुमान चालीसा है। तो जिसमें आपको रुचि जमे उस पाठ को कीजिए और एक समय विशेष पे अलग अलग अनुष्ठानों को भी आप करते रह सकते हैं। देखिए, हमारे धर्म में जब नए साल की शुरुआत होती है चैत्र मास से, उसके बाद जो पूजा पद्धति की शुरुआत होती है, हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता की आराधना करते हैं, फिर रामनवमी मनाते हैं, उसी समय हनुमान जयंती आ जाती है, हनुमान जयंती ही मनाते हैं। फिर ये जो यात्रा क्रम है, जो धार्मिक यात्रा हमारी, वो चलते रहती है। समय समय पे अलग अलग देवी देवताओं का हम पूजन करते हैं और सबका एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि हमारे हृदय में भक्ति बढ़े। हरि एक है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कायो सुनऊ बहुविधि सब संता। अलग अलग प्रकार से सभी संतों ने ये बातें कही हैं। अब कई बार आपकी जिज्ञासा होती है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके भी बताते हैं। कोई कहता है कि हनुमान चालीसा इस प्रकार से कीजिए, चोला इतने बजे चढ़ाइए, इस पाठ को इतने बजे पढ़िए, इसमें ये नियम लीजिए। तो देखिए, हमारे धर्म में ईश्वर को नेति नेति कह के पुकारा गया है कि जितना हमने जाना है ये भी नहीं, और भी इसके परे है ईश्वर। तो जितने संत जो बातें बताते हैं वो सब सत्य है, वो उनका अनुभव सत्य है, ये बातें उनके अनुभव में हैं और ये सब सही है। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। सबका अपना अनुभव सत्य है। हम तो अलग अलग संतों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनके अनुभव में ये बातें हैं। कोई किसी पाठ को करके हनुमान जी के निकट पहुंचा, उनका कृपा पात्र बना। अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से लोग हनुमान जी को मनाते हैं और हनुमान जी सब पे कृपा करते हैं। इसलिए आप भ्रमित न हो। कोई एक पाठ आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो आप हमेशा करते हो।
कोई एक मंत्र ऐसा होना चाहिए जिसको आप हमेशा जपते हों, और समय समय पे कुछ अन्य पाठों को, कुछ अन्य मंत्रों को, कुछ अन्य अनुष्ठानों को आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। और सबका उद्देश्य यही है कि हम निरंतर हनुमान जी का चिंतन, श्रवण, जप करते रहें। कार्य कोई भी करें, अब ये मन में सवाल ना आए, नए नए भक्तों की आती है कि फिर हम अपना काम कब करेंगे, हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम कुछ भी करते हो, ये कब करेंगे, ऐसा नहीं है। हृदय में जब आपके हनुमान जी रहेंगे, आपके जो हाथ हैं इस स्वतः अन्य कार्य करते रहेंगे, लेकिन चिंतन हनुमान जी के प्रति आपका बना रहेगा। करके देखिए, जिसके प्रति हमारा जब प्रेम होता है, हम कहीं भी होते हैं, किसी से बातें भी करते हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है। चाहे लौकिक प्रेम हो, चाहे पारलौकिक प्रेम हो, सब एक ही है। तो शाश्वत है चूँकि पारलौकिक प्रेम, इसलिए इसको महत्ता ज़्यादा दी जाती है। ये स्थिर है, स्थायी है, शाश्वत है। इसलिए हनुमान जी के प्रति जब आपका प्रेम इस तरह से प्रबल होगा तो आप इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि हम कौन सा पाठ करें। तो आपके लिए जो भी रुचिकर हो वो आपकी पाठ कीजिए। एक और प्रश्न, चूँकि है प्रशांत शर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है, और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं कि जो हनुमान जी के साधक हैं कि क्या उनको तंबाकू हो गया, मांस मंदिरा, ये तमाम जो चीज़ें उसका सेवन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान जी हैं, जैसे जैसे वो कृपा करेंगे वैसे वैसे ये जो बुरी संगति है, बुरे खान पान है, आपसे स्वतः छूटने लगेंगे। आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, स्वतः छूट जाएंगे। और छोड़ दीजिए, उसको खाने की क्या आवश्यकता, इससे मिलेगा क्या, आखिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और ये सब छोड़ करके शुद्ध अंतःकरण से आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो फिर आपको सब प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारी जिज्ञासाएं काफ़ी दिनों से आती हैं कि आप अपने बारे में बताइए कि आप हनुमान जी से कैसे जुड़े। तो देखिए, इसके लिए तो कोई उचित समय अभी नहीं आया है, उचित समय आएगा तो हम ज़रूर विस्तार से बातें करेंगे। लेकिन इतना आज हम आपको बता दें कि जो शब्द मेरे मुख से निकलता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, भले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, लेकिन ये मेरा अनुभव सत्य है, ये मेरा निज अनुभव है, ये निज अनुभव है। विस्तार से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये निज अनुभव कैसे बना, इसकी ओर एक इशारा भर हम जरूर आपको दे देते हैं। जीवन है तो बहुत तरह की परेशानियां, संकट आते ही हैं, सबके जीवन में आता है। कुछ ऐसी स्थिति थी तो एक संत से मुलाकात हुई, अपने पिताजी के साथ हम संत से मिलने गए, और उन्होंने काफ़ी मेरा विश्लेषण किया और देखने के बाद कहा कि वो चिंताग्रस्त हो गए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जैसे आप तौर पे आप कुंडली दिखाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग की। तो खैर, हम विस्तार से इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो उन संत के मुख से निकला, जब मेरे पिताजी ने पूछा कि यह सब ठीक कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो हनुमान जी ही ठीक करते हैं। उसके बाद अन्य कोई भी बात मेरे स्मरण में नहीं रहा, सिर्फ एक शब्द मेरे हृदय में बैठ गया कि सब हनुमान जी ही करते हैं। उसके बाद मैं मुक्त खुद को अनुभव करने लगा कि हम तो नाहक ही परेशान हो रहे थे, हम तो व्यर्थ की चिंता कर रहे थे, ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की। अब तो जो होगा हनुमान जी की कृपा से ही होगी। और विश्वास कीजिए, जैसे ये भाव बदला, चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। और इसीलिए ये जो हम हनुमान जी की बातें करते हैं, ये सिर्फ वीडियो बनाना मात्र नहीं है। हम तो इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो नाहक इधर उधर परेशान होकर घूमते हैं, इस पे उस पे भरोसा करते हैं। जब हमने पहले भी कहा कि विधाता जब वाम होंगे, कहीं कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, आप हनुमान जी की शरण में जाइए,
और इसीलिए मेरे मुख से जो शब्द निकलता है, भले ही गोस्वामी जय सिया राम।